हेलो दोस्तों, मैथ का जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और एकदम नया शुरुआत से कि जिस दिन तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है उस ऊंचाई तक, लेकिन जहाँ से अपनों न दिखाई दे वह ऊंचाई किस काम की। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके 5 साल के जो भी प्रीवियस पेपर हैं मैथ के, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं हम। आपका क्लास 10th मैथ्स NCERT टोटल आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और एकदम साधारण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका पेपर है और पेपर से देखिए, कह रहा है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, हबड़ाने की कोई बात नहीं, ठीक। एकदम साधारण क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पृष्ठीय गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्या है? व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि हेयर गिवन दैट, यहाँ दिया है तो क्या कह रहा है कि उस गोले का क्षेत्रफल यानी कि व्यास कितना दे रखा है बाबू, यानी कि डी क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है बाबू? 14 सेंटीमीटर। तो इसका आर क्या हो जाएगा? आर आपका आधा होता है, व्यास का आधा होता है, तो 14/2, तो 2 7 14, यानी कि आर कितना आ जाएगा बाबू? 7 सेंटीमीटर। यह तो आपका क्लियर रहा। अब कहा है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबको पता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। क्या होता है? तो देखिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है? 4πr²। यही आपका सूत्र है और इसी पे हम क्वेश्चन को पुट आउट करते हैं। तब 4 ऑलरेडी दिया है, इनटू पाई का मान हम रख देंगे 22/7 और आर का मान आया है कितना बाबू? 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, इम्प्लाइज का चिन्ह दे देंगे, 4 × 22 × 7 कर देंगे। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज 22 यानी कि 4 दूना के 8, फिर करेंगे तो 4 दूना के 8, फिर मल्टीपल 7। अब देखिए फिर इम्प्लाइज का चिन्ह दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 7 56, 8 7 जा 56, 8 7 56, 8 7 56 और 5, तो 56 4 60 61, यानी कि 616। लड़के कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि आपको पूछा है क्षेत्रफल। तो एक बात ध्यान में दीजिए, कभी भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसका जो एसआई मात्रक आता है स्क्वायर में आता है। केजी होगा तो kg², मीटर होगा तो मीटर²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कितना दिया था? सेंटीमीटर में दिया है, तो 616 सेंटीमीटर²। आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एकदम साधारण क्वेश्चन आपका सॉल्व करते चल रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टोटल क्वेश्चन रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा है कि, चलिए इसको हटाएं। अगला क्वेश्चन ये आपके सब बोर्ड से संबंधित आपका ये पेपर सॉल्व करा रहे हैं। जैसे इंग्लिश का हुआ वैसे अब मैथ पे आ गए हैं, फिर क्लास इंटर वाला चलेगा। तो आप लोग एकदम साधारण से देखते रहिए और टोटल समझ में आएगा, ठीक। इसको यहाँ रखिए और अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एपी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है आपका। क्या दिया है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 9, 13, 9, 13, 17, 21 21 ...
का क्या करना है, का 20वां पद ज्ञात करे, का 20वां पद ज्ञात करे। साधारण है, कुछ डाउट नहीं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, तो लिखेंगे हेयर गिवन दैट, यहाँ दिया है, क्या दिया है, तो A1 बराबर क्या दिया है बाबू 13, A2 बराबर क्या दिया है, सॉरी A1 बराबर 9 दिया है ना, A1 बराबर 9, A2 बराबर क्या दिया है 13, दो चीज मिल गया। तीसरा निकालिए, D बराबर क्या होता है, D को हिंदी में कहा जाता है सर्व अंतर, तो A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, तो A2 यानी कि लिख दें, सूत्र लिख दें, तो होता है A2 माइनस A1, तो बराबर इम्प्लाइज का चिन्ह दे दीजिए। A2 का मान है 13, A1 का मान है 9, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 4 हो जाएगा, क्या 9 4 13, यानी कि D भी आपको मिल गया, कितना मिल गया, D बराबर कितना आ गया 4 आ गया। N बराबर देखिए क्या दिया है, तो N का दिया है 20, साधारण क्वेश्चन है, जब N आपका 20 दे दिया तो सिंपल सा आप क्वेश्चन निकाल देंगे, यानी कि An बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो An बराबर क्या हो जाएगा An बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए An बराबर A का मान दिया है आपका 9 प्लस N का मान दिया है 20 माइनस 1, D का मान आपका आया है 4, इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस ब्रैकेट में 19 गुणे 4, तो फिर यहाँ देखिए An बराबर क्या हो जाएगा 9, आपको पहले भी बता दिए थे कि जब ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो An बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 19 के 19 57 19 चौको 76, 9 छके, हाँ An बराबर 9 प्लस 19 गुणे 4, 9 चौको 36, 4 एकम 4 4 3 7, 19 चौको 76, तब An बराबर क्या हो जाएगा 9 6 15 7 1 8, यही आपका आंसर हो जाएगा 85। एकदम साधारण से देखते चलिए और आपका आंसर आते रहेगा। यह हो जाएगा आपका An का मान 85, यानी कि ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले बताएं वो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अभी यहाँ से आप इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। अब एक और क्वेश्चन इस प्रकार का होगा, तो ध्यान दीजिए, इसको हटाएं। अब देखिए यह क्वेश्चन इसी तरह दे दे और कह दे आपसे कि इस प्रकार हो गया, ठीक, उसके बाद फिर दे दिया 9, फिर दे दिया 10, फिर दे दिया 9, फिर दे दिया 8 का बहुलक है। साधारण क्वेश्चन है, एपी जब तब नहीं रहता है, ठीक ना, संख्या देगा इस प्रकार का, यानी कि नंबर इक्वल्स टू 9 13 17 21 9 10 9 8 का बहुलक है। तो सबसे अधिक बार कौन आया, बहु माने बहुत, लक माने दृश्य नजारा लुक, तो देखिए तो 1 बार 2 बार 3 बार आया है, तो इसका आंसर हो जाता है 9। यानी कि अगर एक और क्वेश्चन इसी पर के दे दे, कहें कि 1, 3, 5, 3, 2, 3, 7, 3, 2 का बहुलक है, तो आप देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसका बहुलक में आंसर हो जाएगा आपका क्या बाबू 3। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे हर एक चीज में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुलक का मतलब होता है कि बहुत बार आने वाले जो भी दृश्य आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं वही लिख दिया जाएगा, वही होगा आपका बहुलक।
अगला इसमें देखिए 3 कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 बार, तो 3 आपका यहाँ का बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टोटल के टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड से संबंधित। ये जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप देखते चलिए। एक और क्वेश्चन है इसमें कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका, अच्छा ये पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक, उसको इसके बाद बताते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, इसके मतलब पूरा है कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यही तो क्वेश्चन है, का मान क्या होगा, बराबर 1। देखिए साधारण क्वेश्चन है, आपको अगर इन सब का वैल्यू याद है 60 डिग्री का 30 डिग्री का 60 डिग्री का 30 डिग्री का, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल साधारण है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए आप साधारण लिखिए सॉल्यूशन, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू है कॉस 30 डिग्री का मान वही हो जाएगा √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। साधारण क्वेश्चन था। इम्प्लाइज का चिन्ह दीजिए। ये देखिए रूट में रूट का गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, बीच में आपका माइनस है, माइनस 1 में 1 का गुणा होगा 1 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा होगा 4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए लघुत्तम जब निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4 1 जा 4 तो 3 माइनस 1, तो ये देखिए 3 में से 1 जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1/2। इसका भी आंसर आपका आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये टोटल क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ये सब साधारण क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछे जाने वाले ये सब क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपका पेपर हम सॉल्व करा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आप ऐसे रहिए, एकदम टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट इंक डाल ले, क्योंकि इसमें भी इंक खत्म है। आप फोकस करिए पढ़ाई पे, बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप निरंतर रूप से लगे रहिए। शायद कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो अपना मदद स्वयं करे। अगर आप अपना मदद पढ़ाई में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ईश्वर जरूर आपका हाथ पकड़कर आगे जरूर बढ़ाएंगे। अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर भी आपकी मेहनत नहीं करेंगे, यह गारंटी लिख लीजिए। इसीलिए थॉट से ही कहा गया है कि इफ़ यू किल द टाइम देन टाइम विल किल यू। एक क्वेश्चन बोले थे जो अभी आपको हम समझा दे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज कह रहा है कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ देखिए थोड़ा सा नहीं चला है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एंगल C बराबर 90 डिग्री दिया है। तो पहले यहाँ तो हम लिखेंगे कि हेयर, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, शायद 5 नंबर की 4 नंबर था ऐसा ही। हेयर गिवन डैट यहाँ दिया है, कितना नंबर क्वेश्चन था, अब जितना हो हेयर स्टार बना देते हैं बस। यहाँ हेयर गिवन डैट दिया है क्या कि
इन ट्रायंगल ABC वेयर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। यह हम नहीं लिख रहे हैं, यह आपके पेपर में दिया है कि एंगल C जो क्या है ऑलरेडी दे रखा है जो 90 डिग्री है, और आपको सिद्ध क्या करना है, यानी कि टू प्रूव डैट, सिद्ध करेगी टू प्रूव डैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, टू प्रूव डैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। AB स्क्वायर किसके बराबर हो, 2AC स्क्वायर के बराबर हो। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ दे दिया है, प्रूफ करना है। अब लिखते हैं हम यहाँ प्रूफ। प्रूफ तब प्रूफ में भी वही बात लिखा जाएगा कि ABC इज अ ट्रायंगल whose angle CB 90 डिग्री, जिसका एंगल क्या है जो C है वह 90 डिग्री दिया है। तो अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो AB यानी कि AB के स्क्वायर के बराबर होगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, क्योंकि यह दोनों क्या होंगे, इसके योग के बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बाबू, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि इस एंगल के दोनों योग क्या होंगे, इन दोनों के योग के बराबर यह वाला एंगल होगा। कौन वाला एंगल होगा, तो AB होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम सोचे तो डिनोट कर सकते हैं क्या कि BC इक्वल्स टू AC, BC इक्वल्स टू AC। कैसे, तो BC AC के बराबर ही होगा ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या बाबू कि AB स्क्वायर बराबर, आइए देखिए हम ऑलरेडी यहाँ दिखा दें कि BC बराबर AC, यानी कि BC AC के बराबर है। तो हम प्रूफ क्या करना है, 2AC स्क्वायर। तो 2 AC स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, खूब आसान से हो सकता है, और यही हमको प्रूफ करना था और यही मिल गया। लिख देंगे हैंस प्रूफ। कितना साधारण था। फिर एक बार ध्यान दे दीजिए, क्या करना है, आप देख रहे हैं ना कि इस AB स्क्वायर के बराबर BC है और AC है, क्योंकि AC और BC दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। और यहाँ पे हम आपको देयरफॉर में करके बतला भी दिए कि BC इक्वल्स टू AC। तो एक बात होती है, BC लिखे चाहे AC लिखे तो इन दोनों के बराबर है ना, तो इसलिए हम लिख दें कि AB के स्क्वायर बराबर 2AC, यानी कि 2 भाग क्या है, AC है। इसको AC लिखे चाहे BC को AC लिख दे, चाहे AC को BC लिख दे, बात वही बराबर है। भगवान 2 कान दिए, इधर से कान पकड़े कान पकड़ाएगा, इधर से कान पकड़े कान ही पकड़ाएगा। साधारण क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आप, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, खूब आसान से समझ सकते हैं। क्वेश्चन को केयरफुली देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट टोटल क्वेश्चन है, और शायद आप देखते हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटेंगे। नंबरिंग में कितना हुआ है अगला क्वेश्चन आप एक और क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि बिंदु यानी कि पॉइंट, ये भी स्टार बना के सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट POINT, पॉइंट A कामा -5,4 है। पॉइंट A कितना दिया है, -5,4, और एंड लिख दें, एंड B क्या दिया है बाबू, तो B दिया है आपका 7,-8, 7,-8, जो पॉइंट B है वो दिया है 7,-8।
-8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकाले। हाँ, तो इसका क्या निकालना है, b 7, -8, देन फाइंड द मिड पॉइंट। मिड कह रहा है कि इन दोनों रेखा को मिलाने वाली की मध्य बिंदु क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, एकदम साधारण है, लिखिए हेयर गिवन दैट। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह इसलिए हम लिख देते हैं कि हिंदी मीडियम वाले को हिंदी बता दे रहे हैं वो मिला लेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा सा डाउट भी ना हो, तो दोनों चीज हम लिख दे रहा है। हेयर गिवन दैट ए बराबर क्या दिया है, -5, 4 एंड बी बराबर क्या दिया है बाबू, 7, -8। तो वी नो डैट, क्या वी नो डैट का मतलब हम जानते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सबको पता है कि ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में होता है, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ x1 इसको मान लिया जाए और y1 इसको मान लिया जाए, x2 इसको मान लिया जाए, y2 इसको मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी बराबर रूट में क्या हो जाएगा, x2 का मान 7 है माइनस x1 का मान, देखिए एक माइनस है तो हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया, और मझौला कोष्ठ का यहाँ हम प्रयोग करेंगे क्योंकि समान ब्रैकेट एक साथ नहीं दिया जाता है। होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान, देखिए तो y2 का मान -8, फिर माइनस है y1 का मान कितना है बाबू, 4 का होल स्क्वायर। यहाँ मझौला ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे समान वाले हैं। यहाँ पे देखिए इसके भी साथ भी हो गया, इसके भी साथ हो गया, इसलिए ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ए बी का, ये देखिए 7 माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि कितना हो जाएगा, चलिए एक बार और लिख देते हैं। आइए देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस -8 और -4, तो कितना हो जाएगा, -12 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 7, 5, 12 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस में आ गया। अब एक स्टेप फिर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक ना, इम्प्लाइज का चिन्ह देकर, ए बी बराबर, ए बी बढ़िया से लिखे ना, ए बी बराबर 12 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस 144 रूट में। तो इम्प्लाइज ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा क्या, 4 4 8 4 4 8 1 1 2। अब इसका अगर हम रूट निकाल देते हैं 288 का, तो कितना हो जाएगा आपका, 12√2 यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ तो इसको चेक करके बताइए तो सर कि 12√2 कैसे होगा। तो देखिए इसको स्क्वायर किया जाएगा तो 12 12 144, रूट में रूट का गुणा किया जाए तो केवल 2, तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 2, यानी कि 288 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि 12√2 यूनिट आंसर आपका हो जाएगा। यूनिट को कहते हैं इकाई, यूनिट को क्या कहते हैं, इकाई। यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होगा हमारे अनुसार। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। ये आपका टोटल के टोटल क्वेश्चन क्या है, टोटल के टोटल क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और इसको एकदम केयरफुली देखिएगा तो सब समझ में आ